और उन उच्च कोटि के व्यवसायियों ने जो करोड़पति थे उनको निमंत्रित किया। अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया तो स्वाभाविक भोज दिया। भोज में लिंकन को भी बुलाया कि आप राष्ट्रपति हैं, आपके सम्मान में हम भोज दे रहे हैं और शाम को 7 बजे आपको इस जगह पहुंचना है, इस होटल में पहुंचना है। 7 स्टार होटल थी, यहां तो 5 स्टार होटल ही होती है, वहां 7, 8, 9, 10, 11 स्टार भी होटल भी होती हैं। वो गया अपने सामान्य वही चप्पल पहने हुए, पैंट पहनी हुई सामान्य और सामान्य कुर्ता पहना हुआ और चला गया तो दरबार ने रोक दिया। यहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति आने वाले हैं, तुम हट जा। उसने कहा कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूं भाई, अंदर तो मेरे सम्मान में भोज हो रहा है, तुम मुझे रोक रहे हो। तेरे जैसे बहुत राष्ट्रपति मैंने देख लिए, उसको भगा करके दूर कर दिया। फिर दूसरी बार 15 मिनट हो गए, अंदर इंतजार कर रहे हैं कि राष्ट्रपति टाइम के पक्के हैं, आए ही नहीं। क्या हुआ, शायद कोई काम हो गया होगा। फिर 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद फिर आया। उसने कहा कि मेरे सम्मान पूछ लो, मैं लिंकन हूं। उनका यहाँ तो 10,000 लिंकन बनते, तेरे जैसे पागल बहुत हैं। चल हर एक अपने आपको लिंकन कहता है, वहां चला जा जूते खाएगा, गेट वहां खड़ा हो जाए। फिर बेचारा एक तरफ खड़ा हो गया। ऐसा आधा घंटा कसम कसम वो लिंकन चलता रहा, क्यों कपड़े ऐसे ही पहने हुए थे। वो घर गया, घर जाने के बाद में एकदम से नई पैंट, नया शर्ट, एकदम टाई बांधी, हेड लगाया, हाथ में छुरी ली और एक बग्गी किराए पर ली बहुत उच्च कोटि की, और उसमें एकदम से आया। आते ही दरबार में सैल्यूट किया कि राष्ट्र अमेरिकन राष्ट्र, हाँ वो बचिए, उनको सम्मान के साथ अंदर ले गए। लोगों ने हर्षध्वनि की कि अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे बीच में बैठे हैं। भोजन परोसा गया, भोज परोसा गया। तो अब परंपरा ये है कि जो मेहमान जो हैं उच्च पदस्थ व्यक्तित्व हैं, पहले वो भोजन करें तब बाकी शुरू करें। ऐसी ही परंपरा है, ऐसी शिष्टता है, यही मर्यादा है। मैं आपके घर में आऊं तो ऐसा नहीं मैं बैठूं तब तक आप पहले भोजन करके खत्म ही कर लो, ऐसा तो मर्यादा होती नहीं। अब लिंकन भोजन करे नहीं, बैठा। उनके सेक्रेटरी का सर आप भोजन शुरू करेंगे तब ये भोजन करेगा। तो उसने कोट को पकड़ा और कोट का बटन दाल में डुबो दिया। फिर एक पैंट का पीस पकड़ा और उसको रोटी पे छुपा दिया। उसने कहा अमेरिका का राष्ट्रपति हमने चुना है, पागल टाइप तो नहीं है, इसने ये क्या कर रहा है। फिर टाई को उठाया, एक सब्जी में लगा दिया। लोगों ने कहा आप कर क्या रहे हैं, ये क्या हो रहा है। उसने कहा कि यहाँ मेरी कोई कदर नहीं है इन टाई में, तो पहले आधे घंटे पहले आ चुका था मगर ये कपड़े थे नहीं, इसलिए मुझे अंदर आने दिया। अब ये कपड़े पहने तो मेरा सम्मान हुआ, तो सम्मान मेरा तो हो नहीं रहा है, कपड़ों का सम्मान हो रहा है, इसलिए कपड़ों को भोजन करवा रहा हूं। तो मेरा ही सम्मान नहीं है, मैं खाऊंगा भी क्या। आप लोग भी कपड़ों का ही सम्मान कर रहे हैं। भगवे कपड़े पहने हुए हैं, सफेद कपड़े पहने हुए हैं, दाढ़ी बढ़ाई हुई है, बाल बढ़ाए हुए हैं, और आप दंडवत प्रणाम कर लेते हैं कि महान गुरु हैं। और लिंकन वाला घटना घटती है क्योंकि हमारे पास में वह दिव्य नेत्र नहीं है, इसलिए उसने गुरु शब्द बना दिया कि जो भी हो वो गुरु। और दूसरा शब्द बनाया सदगुरु। दो शब्द बनाए। सदगुरु जो स्वार्थ से सिद्ध नहीं हो, जो अपने शिष्यों के कड़वाहट से भी कह सके, डांट सके, डपट सके, प्यार भी कर सके। कल भी मैंने यही बताया था कि ज्वालामुखी भी हो और प्रेम की सरिता भी हो, इसलिए सदगुरु शब्द बनाया। और सदगुरु ही संस्कार दे सकता है, गुरु संस्कार नहीं दे सकता है। सदगुरु जिसके पास ज्ञान हो, जिसके पास चेतना हो, जिसके पास साधना हो, जिसके पास मंत्र हो, जिसके पास कुछ भी हो बांटने की क्रिया करता हो, और वो संस्कार आपको दे। क्यों देगा आपको। मैं आपको, मेरे पास पूंजी है, अगर मान लो कोई बिजनेसमैन है, बिरला जी आपको 5 लाख रुपए क्यों देंगे। आपने किया क्या उनके लिए, बिरला जी के लिए। कोई बिजनेसमैन आपको 200 रुपए क्यों देगा, 1000 रुपए क्यों देगा। और गुरु भी आपको संस्कार क्यों देगा। क्या केवल ओम प्रमुखता नारना गुरु करने से दे देगा। वह तो आप टेप रिकॉर्डर से सीख लेंगे, किताब से सीख लेंगे। आप में संस्कार का मतलब है कि आप जब पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएंगे तन और मन से, धन तुम्हारे पास रहने दीजिए। धन तो गुरु अपने आप पैदा कर लेगा, क्योंकि अगर उसके पास नहीं तो देवताओं से प्राप्त कर लेगा। और जो अगर उसके पास है और यदि प्राप्त करेगा तो कर लेगा। तुम्हारे भीख मंगों की तरह तुम्हारे पास वो गुरु बन करके तुम्हारे पास नहीं आएगा कि तुम मुझे 5 रुपए दो, 10 रुपए दो, वो नहीं आएगा। समझ लीजिए ये सदगुरु नहीं है, ये गुरु तो हो सकता है, बछल करेगा, छुप करके अपनी पत्रिकाएं बांटेगा, छुप करके पैम्पलेट बांटेगा। और खुलेआम कुछ काम करिए।
इसलिए वेद व्यास ने कहा कि शिष्य की मर्यादा यह है कि अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करे। फिर मैं सब दोहरा रहा हूं, समर्पित करे। तीसरी बार भी कह रहा हूं कि आप समर्पित हों, पूर्ण रूप से अर्पित हों। अब मर जाएंगे तो मर जाएंगे, डूबेंगे तो डूबेंगे, निर्धन रहेंगे निर्धन रहेंगे, भूखे मरेंगे तो भूखे मरेंगे। हमें तो बागडोर आपके हाथ में सौंप दी है, अब मर्जी तुम्हारी, जैसा आप करें वैसा कर लीजिए। केवल होठों से बोलने से काम नहीं चलेगा, अपने आप को समर्पित करने से काम चलेगा। फिर कोई गुरु मिलेगा आपको, फिर आपको भरमाएगा, फिर आप भ्रमित हो जाएंगे। फिर कोई आपको चाचा मिलेगा, आपको दादा मिलेगा, नाना मिलेगा, बाप मिलेगा, मां मिलेगी, पत्नी मिलेगी। फिर कह रहा है ये क्या कर रहा है, क्योंकि जैसे वो है उस तरीके से आपको बनाने के लिए प्रयत्नशील होंगे ही, क्योंकि वे आपके स्वजन हैं और मेरी व्यक्तिगत राय में वे दुर्जन हैं। वे आपको स्वजन कहें और आप कहें, ये आपकी मर्यादा है। आप उनके चरण स्पर्श करें, उनका सम्मान करें, मगर उनकी गलत विचारों को अपने आप में थोपने की क्रिया नहीं करें। अपने आप में पूर्ण रूप से अपने विचारों का चिंतन करें कि सत्य क्या है। जो सत्य है आप उसको पकड़िए, मेरी बात माने नहीं माने को जरूर नहीं है, मगर वे आपको गुमराह कर रहे हो, गलत कर रहे हो, तो फिर संस्कारित नहीं बन पाएंगे आप। और संस्कारित होने के लिए आपके अंदर गुरुत्व स्थापन होना जरूरी है, और होता है। मेरे अंदर भगवान शिव स्थापित है। एक क्षण भी ऐसा नहीं होता कि मैं उनके दर्शन नहीं करूं, ऐसा होता ही नहीं। वंदलिया माता जी की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की, हर हर महादेव। और समर्पित शिष्य मन से अलग रह ही नहीं सकता, तन से अलग होना मजबूरी है। और अगर तुम्हारे पास मजबूरी है तो तुम गए बीते आदमी है, घटिया आदमी है। मजबूरी शब्द है क्या, कहां बना हुआ है, कहां से बना हुआ है? असंभव और मजबूरी तो शब्द ही नहीं है शब्दकोश में, और मेरे शब्दकोश में नहीं है तो फिर तुम्हारे शब्दकोश में भी नहीं होने चाहिए। कौन सी मजबूरी है? गुरु जी मजबूरी थी, कौन सी मजबूरी थी भैया? क्या मजबूरी है? ये तो अंतिम क्षण तक तुम्हारी मजबूरी रहेगी। कौन सी मजबूरी है क्या? जब जीवन में एकदम से छलांग लगानी है तो समुद्र को पार करना है, तो फिर सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। किनारे पर जो खड़ा रहेगा घोंगे सीप और कंकर पत्थर से झोली भर के जाएगा। बीच समुद्र में जो कूदेगा या तो मगरमच्छ की भेंट हो जाएगी या फिर मोती लेके बाहर निकल जाओगे, फिर बीच में नहीं रह पाओगे आप। मैं तुम्हें कायर बुज़दिल नहीं बनाना चाहता हूं, मैं ये भी नहीं कहना चाहता हूं आप लड़कू बन जाएं, मैं ये नहीं कहता हूं आप AK-47 राइफल उठा लें, मैं ये भी नहीं कहता हूं आप किसी को मारे पीटें। मैं कह रहा हूं कि आपके आंख में तेजस्विता होनी चाहिए, और तब हो पाएगा कि सूर्य ने कहा है कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ्य कहा गया नहीं। ज्ञानियों ने यह तथ्य कहा है कि एक गिलास में पानी है, एक समुद्र में पानी है, दोनों पानी अलग अलग है। जो ही गिलास को समुद्र में डुबाया वो दोनों पानी एक मिल गए, उसको भी समुद्र देवता कहने लगे। जब आप अलग हैं तो फिर अलग हैं। जो ही आप मुझे मिक्स हुए, अपने समाहित हुए, तो आप भी अपने आप में पूर्ण तत्व प्राप्त कर ही लेंगे, उसमें कुछ रुकने की संभावना ही नहीं है। गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, वंदलिया माता जी की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की, हर हर महादेव। यह बात इसलिए कह रहा हूं कि जीवन बहुत छोटा सा है। वेद व्यास ने कहा कि जीवन बहुत छोटा सा है, इसमें जो समुद्र के किनारे सोचता रहता है वह कुछ नहीं कर सकता, और ज्यादा से ज्यादा नुकसान तुम्हारा क्या हो सकता है? भूखे मरेंगे, ये होगा ना, इससे ज्यादा कोई नुकसान तो कुछ होगी नहीं। अगर भूखे मरेंगे तो मेरा घर खुला है आप सबको, लोगों के लिए, जिंदगी भर के लिए, अगली जिंदगी के लिए भी खुला है, बस ये और गारंटी है। इसके अलावा गारंटी आपको क्या दे सकता हूं? मैं अपने शब्दों से मुकरूंगा नहीं। और मजदूरी बोरी ढोकर के रोटी खा लेंगे, पत्नी को खिला देंगे, बच्चों को खिला देंगे, और बड़े हो गए बच्चे सपूत होंगे तो कमा के खा लेंगे, कपूत होंगे तो मैं दूंगा वो भी उड़ा देंगे, फिर मैं काय के लिए माथा फोड़ी करूं? मैं पैसे दूं, कपूत होगा उड़ा देगा, तभी बेकार। सपूत होगा अपने आप कमा लेगा, मैं काय के लिए मोहग्रस्त बनूं? क्यों मोहग्रस्त बनूं? आप क्यों मोहग्रस्त बने?
आप उनको छाया देकर के कब तक शेल्टर देते रहेंगे? अपने आप में अहम ब्रह्मास्मि शब्द इसीलिए बनाया है। न तातो न माता न बंधु न भ्राता न पुत्रो न पुत्री न भट्ट्यो न भर्ता। शंकराचार्य कह रहे कुछ है ही नहीं, और वास्तव में सत्य कह रहा है। और सत्य अगर विश्वास करना है तो शमशान में जाके खड़े हो जाए, जिसकी अर्थ ही आ रही है। और फिर देख लीजिए कि वो जल रहा है, सब लोग, पत्नी भी खड़ी है, चाचा चाची सब खड़े हैं, बहुत चले गए, स्वर्गवासी हो गए। क्योंकि हमारे भारत में नरकवासी कोई होता ही नहीं, सभी स्वर्गवासी ही होते हैं। चाहे पाप करे अधर्म करे, वो स्वर्गवासी होते हैं, हो गए स्वर्गवासी। स्वर्ग में तो इतनी भीड़ है कि जगह ही नहीं है। और वे सभी जो पत्नी कहती थी आपके बिना तो एक मिनट भी रह नहीं सकती, बहुत बहुत धड़कन होने लग जाती है, यहाँ दर्द होने लग जाता है, वो भी खड़ी खड़ी टुक टुक देखती रहती है, फिर वापस घर आ जाती है, रोटियां खा लेती दूसरे दिन। अब कौन सी मां रही, कौन सी पत्नी रही, कौन सा पति रहा? शंकराचार्य साफ कह रहे हैं, न तातो न माता न बंधु न भ्राता। ये ज्ञान, ये चेतना कब आएगी? ये चेतना आएगी संस्कार से। हम रहे गृहस्थ में, गृहस्थ के कर्तव्यों का पालन करें, मगर दृढ़ता के साथ खड़े हों, मजबूती के साथ अपने कार्य को करें। वैसा तोता मैं आपको नहीं बनाना चाहता जो पिंजरे में बंद है, और आप पिंजरे में बंद हैं। मेरी बात कड़वाहट से भरी हुई है, मगर मैं आपकी चापलूसी करूंगा क्यों? मुझे क्या स्वार्थ है आपसे मैं चापलूसी करूं? चापलूसी वो करेगा जिसको ये है कि कल गुरु पूर्णिमा 5 रुपए चढ़ाएगा। मैं तो कहता हूं आप चढ़ाने की जरूरत है ही नहीं, मुझे एक पैसा भी नहीं चढ़ाना है, न कपड़े चढ़ाना है। साफ कह रहा हूं, मेरे पास है तो मेहनत की हुई जिंदगी में मेहनत कर सकता हूं। मैं शुरू हुआ था एक भिक्षा पात्र हाथ में लेकर के पैदा हुआ था। जब 5 साल का था तो मेरा हाथ में भिक्षा पात्र था, घर में फूटी कौड़ी नहीं थी। और आज जो संपन्नता है देवत्व से प्राप्त साधनों से प्राप्त संपन्नता है। वापिस लौट करके भिक्षा पात्र हाथ में भी आ जाएगा, तभी खोया मैंने कुछ नहीं है, तभी मेरे अंदर लाभ ही लाभ है। जो कुछ मुझे क्या तकलीफ है? मैं तो उस समय भी प्रसन्न था, आज भी प्रसन्न हूं।